तो गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं अपना एमसीपी सर्वर, खुद का एमसीपी क्लाइंट बनाएंगे बेसिकली। और उसको अपना होस्ट जो होगा हमारा वीएस कोड है यहाँ पे, ठीक है। और उसमें हमारा क्या है, क्लाउड 3.5 सोनेट मॉडल है, किसके अंदर, गिटहब कॉपायलट के अंदर। उसका हम यूज करेंगे। एलएलएम को हम यहाँ पे क्या देंगे, सर्वर से दो टूल्स बनाएंगे अपने सर्वर के अंदर, ठीक है। और वो सर्वर के जो टूल्स है वो एक्सपोज करेंगे एलएलएम को बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हमारी मदद करेगा कौन, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कौन यूज करेगा, होस्ट। हमारा होस्ट कौन होने वाला है यहाँ पे, वीएस कोड। सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। हम क्या करते हैं, सर्वर को डेवलप करना शुरू करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि एमसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है, तो लास्ट वीडियो जाके आपको देखना पड़ेगा, व्हाट इज एमसीपी सर्वर इन ए, ऑल यू नीड टू नो अबाउट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बेसिकली, ठीक है। ये लास्ट वीडियो था, ये वीडियो जाकर के देखना। इसमें आप पूरी डिटेल आपको पता लग जाएगी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है बेसिकली। ये मैंने समझाया था सारे का सारा, ठीक है। तो आज हम ये वाला आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं। आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके का सर्वर बनाएंगे अपने कंप्यूटर में, जो कि हमारा लोकल डेटा स्टोरेज को यूज़ नहीं करेगा, यानी कि लोकल डेटा सोर्स को यूज़ नहीं करेगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे किसी डीबी को यूज़ करना है। आज हम क्या करेंगे, एक वेदर सर्विस से कनेक्ट करवाएंगे अपने सर्वर को, और उससे दो टूल्स बनाएंगे और उससे एक्सपोज कराएंगे टूल्स। अब टूल्स क्या होते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम चलते हैं सीधा फोर सर्वर डेवलपर्स पे, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस पेज भी हो गया। इस पेज पे आने पे यहाँ पे आपको फोर सर्वर डेवलपर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन सर्वर टू यूजिंग क्लाउड फॉर डेस्कटॉप एंड अदर क्लाइंट्स। हम लोग क्लाउड और डेस्कटॉप पे यूज नहीं करेंगे। हमारा क्लाइंट यहाँ पे कौन होने वाला है, वीएस कोड बेसिकली, ठीक है। तो हम वीएस कोड में यूज करेंगे इसको, क्लाउड फॉर डेस्कटॉप में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो इसमें करना क्या है हमारे को, हम बनाएंगे एक सिंपल एमसीपी वेदर सर्वर यहाँ पे एंड कनेक्टेड टू ए होस्ट, ठीक है। सिंपल तो नहीं होने वाला बेसिकली, बट घबराइए मत, बिल्कुल सिंपल करूंगा आपके लिए मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एमसीपी सर्वर जो है वो बनाएंगे एक, और उसको कनेक्ट करवाएंगे किससे, बेसिकली हमारे होस्ट से। होस्ट कौन से होने वाला है हमारा यहाँ पे, वीएस कोड। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट भी एक क्रिएट करूंगा वहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू वीएस कोड में, और वहीं पे एक सर्वर भी बनाऊंगा, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एमसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करेगा, वेदर सर्विस के साथ कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, मैनी एलएलएम दोनों करंटली हैव द एबिलिटी टू फेच द फोरकास्ट एंड सीवर वेदर अलर्ट्स। ये मैं लास्ट में दिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में, कि भैया यहाँ पे जो है हमारा एलएलएम जो है अपने आप से वेदर फैच आपको नहीं करके दे सकता, फोरकास्ट नहीं कर सकता, और वेदर के अलर्ट्स भी आपको नहीं दे सकता, सीवर वेदर अलर्ट्स नहीं दे सकता किसी भी तरीके के। लेकिन यहाँ पे एमसीपी का यूज करके हम ये चीजें, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि अपने एलएलएम को एक्स्ट्रा एबिलिटी दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं कि वो अपने आपके दिए हुए सर्वर के थ्रू टूल्स जो है उसको यूज करे, टूल्स को जो सर्वर एक्सपोज करेगा। अब यहाँ पे टूल्स क्या, हमारा सर्वर क्या करेगा, हम सर्वर में अपने टूल्स क्या होते हैं, सिंपल फंक्शंस यार, फंक्शंस होते हैं टूल्स हमारे, ठीक है। पाइथन के फंक्शंस हैं, उनको बोलते हैं टूल्स। आप सिंपल भाषा कहते हो, हम लोग दो फंक्शंस बनाएंगे अपने सर्वर के अंदर, ठीक है। और वो सर्वर क्या करेगा, उन टूल्स को एक्सपोज करेगा, किसको, एलएलएम को बेसिकली, ठीक है। एलएलएम होस्ट को एक्सपोज करेगा और एलएलएम उनको यूज करेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस का नाम क्या होगा, देख रहे हो, गेट अलर्ट्स और गेट फोरकास्ट, देन वी विल कनेक्ट द सर्वर टू एन एमसीपी होस्ट। ये बोल रहे हैं कि हम लोग क्लाउड डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करूंगा वीएस कोड को, ठीक है। तो हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने सर्वर को एमसीपी होस्ट से, वीएस कोड से बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एमसीपी सर्वर कैन प्रोवाइड थ्री मेन टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज। एमसीपी सर्वर की जो मेन कैपेबिलिटीज हैं वो है क्या बेसिकली, वो समझो पहले तो। एक तो रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर कोई सिस्टम मेरे फाइल पड़ी है और मैं चाहता हूँ अपने एलएलएम को वो फाइल दूर रीड करने के लिए, तो उस फाइल को रीड कर सकता है, उसके बेसिस पे मुझे रिस्पॉन्स दे सकता है, वो होते हैं रिसोर्सेज। फाइल लाइक डेटा दैट कैन बी रीड बाय क्लाइंट्स, ठीक है। उसके बाद हो गया टूल्स। टूल्स फंक्शंस दैट कैन बी कॉल्ड बाय द एलएलएम। मैंने बताया ना, फंक्शंस बनाएंगे और उन फंक्शंस को एलएलएम कॉल कर सकता है। फंक्शंस आप जो तो फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन तो कुछ भी करा सकता है फंक्शन से बेसिकली, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पे प्री रिटन टेम्पलेट्स दैट हेल्प्स यूजर अ कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क, या फिर उसको हम टेम्पलेट भी लिख के दे सकते हैं, जिससे कि वो क्या होएगा, प्रॉम्प्ट्स जो है, प्रॉम्प्ट्स हम लोग उसको प्री रिटन दे सकते हैं और वो उन्हीं प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे काम करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको भी देखेंगे आने वाले वीडियोज में। अगर आप बने रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और नोटिफिकेशन बेल के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद बिल्डिंग आवर वेदर सर्वर। यू कैन फाइंड द कंप्लीट कोड फॉर व्हाट वी विल बी बिल्डिंग हियर बेसिकली, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यही से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको यूवी को इंस्टॉल करना, वो मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूँ, यूवी के कैसे यूवी को इंस्टॉल करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे डी ड्राइव में। ये मैंने ओपन ही कर रखी है एक्चुअली, यहाँ पे दिख रहे हो डी ड्राइव, कोई भी आप ड्राइव एक ले लीजिए बेसिकली, ठीक है। बेसिकली एक ड्राइव ले लीजिए। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे
पहला काम आपने करना है, मैंने कर रखा है, पिप इंस्टॉल यूवी, यूवी को इंस्टॉल करना है। यूवी क्या है? पाइथन पैकेज मैनेजर है बेसिकली। या ठीक है, हम क्या करेंगे, यूवी के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यूवी का यूज आप कर सकते हो, यूवी नहीं करना चाहते तो पिप का यूज भी कर सकते हो, बट यूवी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल यूवी, यूवी के लिए लास्ट वीडियो वो जाके देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद सारा प्रोजेक्ट जो है वो यूवी बनाएगा, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट हर एक चीज यूवी क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन कर देना कमांड को, यूवी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, यूवी इंस्टॉल करने के बाद भैया जो हमारा काम शुरू होता है यहाँ से शुरू होगा। अब यूवी जैसे ही इंस्टॉल होगा आपके पास, कुछ नहीं करना आपने, यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी फ्रॉम आवर फॉर आवर प्रोजेक्ट। सबसे पहला काम है डायरेक्टरी क्रिएट करना। तो ये हम कमांड चलाएंगे यूवी इनिट वेदर, ठीक है। यूवी का वीडियो जाके देखना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, वेदर के नाम से एक जो प्रोजेक्ट है वो यूवी को बोल रहे हैं कि इनिशियलाइज कर दो, क्रिएट कर दो डी ड्राइव में, ठीक है। जो कि अभी हमारा नहीं है। आपको अगर मैं दिखाऊं डी ड्राइव में जाऊं तो वेदर के नाम से कोई भी यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट नहीं पड़ा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे www ये है, सिर्फ वाटर बिल यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है एक फोल्डर, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं पड़ा वेदर के नाम से, ठीक है। चलिए, तो इसको बोलते हैं यूवी इनिट वेदर। तो यूवी क्या करेगा, यहाँ पे हमारे को एक वेदर का प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा, इनिशियलाइज कर दिया इसने कि वेदर का प्रोजेक्ट प्यारा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास एक वेदर का प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया वेदर, ठीक है। इसको क्या करो, वीएस कोड में ओपन कर लो, क्योंकि हमें वीएस कोड को यूज करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे वीएस कोड को ओपन कर लूंगा, राइट क्लिक करा और उसके बाद ओपन विद कोड, ये मैंने कर दिया यहाँ पे ओपन विद कोड, ठीक है। अब मैंने इसको जैसे ही ओपन विद कोड करा तो हमारा यहाँ पे वीएस कोड हो गया चालू, और वेदर वाला जो हमारा डायरेक्टरी है या फोल्डर है वो हमारा वीएस कोड में ओपन हो गया। बेसिकली यूवी ने हमको ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करके दे रही है। यहाँ पे देख रहे हो आप, सारा ये यूवी ने क्रिएट करा है, क्योंकि वेदर का फोल्डर उसने क्रिएट करा है। तो आपको यहाँ पे आप देख रहे हो सारा कुछ मिलता है आपको। ये यूवी का ट्यूटोरियल देखो, जाके समझ में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के लिए ये फाइल होती है आपके पास, पाई प्रोजेक्ट डॉट टीएमएल। इसमें पूरे आपके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करता है यूवी, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है बेसिकली। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, जो भी आप डालना चाहते हो कि यूज वेदर सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर फॉर एलएलएम, ठीक है। ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है बेसिकली। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे खाली है, कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं है। अब हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं अपना एमसीपी सर्वर, सब कुछ इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पाइथन वर्जन जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपका 3.10 मिनिमम होना ही चाहिए। अभी उससे कम नहीं आपका काम करेगा एमसीपी सर्वर के लिए, इतना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पे गिट भी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है यूवी के थ्रू। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, हम लोग इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो यूवी वीएनवी, हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है बेसिकली। यहाँ पे देख रहे हो कोई भी डॉट वीएनवी नहीं है, हमें यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मैं न्यू टर्मिनल पे आता हूँ। अब यहीं से काम कर लेते हैं, तो कि हमने वीएस कोड खोल लिया तो इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यूपी यूवी और उसके बाद वीएनवी, तो मैं पे वीएमवी, ठीक है। इवन में आप, मैं गिट बैश का यूज करता हूँ। यहाँ पे लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट का यूज करेंगे हम, नॉर्मल जो है उसका यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, पावर शेल का या फिर विंडोज का, विंडो टर्मिनल का। हम लोग गिट बैश का यूज करेंगे, लिनक्स वाली कमांड्स हमारे को यहाँ पे मिलेंगी सारी बेसिकली। नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा जो है लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट में काम करेंगे। मैं यहाँ पे दूंगा यूवी वीएनवी, इसका मतलब है यूवी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो वीएनवी के नाम से। तो जैसे ही हिट करूंगा आप देखोगे यहाँ पे एक डॉट वीएनवी का एक फोल्डर बन जाएगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब इसको एक्टिवेट करना है तो सोर्स, ठीक है, उसके बाद डॉट वीएनवी और इसमें आपका स्क्रिप्ट पड़ा है और यहाँ पे एक्टिवेट। इसको जैसे ही करोगे तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट हो गया। यही यहाँ पे बताया गया है कि इसको एक्टिवेट कर लो एनवायरनमेंट को, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारे को यहाँ पे चाहिए। रिक्वायरमेंट्स फाइल में जो डालते हैं ना वही सेम चीज़ है। तो हमें यहाँ पे एमसीपी CLI कमांड लाइन एप्लीकेशन एमसीपी की डालनी है और HTTPX एक मॉड्यूल डालना है। तो ये दोनों मॉड्यूल हम यहाँ पे डालेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करेंगे कुछ इस तरीके से, कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद अभी तक हमने सर्वर बनाना स्टार्ट नहीं करा है, अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल सेटअप कर रहे हैं, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यूवी ऐड से क्या होता है, जैसे आप पिप इंस्टॉल करते हो वैसे ही यूवी ऐड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ के चलो कि पिप इंस्टॉल एमसीपी CLI और HTTPX ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने हिट कर दिया और अभी रन हो जाना चाहिए यहाँ पे बेसिकली। तो ये देखो डालना शुरू करेगा यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट कर दिए हैं बेसिकली, रिजॉर्ट 29 पैकेजेस, और ये सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा आपके पैकेज। अभी बेसिकली किस में यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज आनी शुरू हो गई हैं। अभी ये खाली था ना, यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज में से HTTPX MCP CLI दोनों यहाँ पे डाल दी। उसके अलावा बाकी जो फाइल्स है आपकी वो यहाँ पे डालोगे, इसमें जाएंगी बाकी सारी की सारी आपकी,
ठीक है, लिब के अंदर यहाँ पे साइट पैकेजेस में अभी डाल देगा ये सारी की सारी, एक बार प्रिपेयर कर रहा है पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे इसको ये वार्निंग है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे इसने सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज है वो रख दी बेसिकली। आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी की सारी डिपेंडेंसीज। जस्ट बता रहा हूँ आपको, इसको कोई काम नहीं है, वो प्रोजेक्ट यूज करेगा बेसिकली जो वेदर का हम बना रहे हैं, सर्वर और क्लाइंट बेसिकली। ठीक है, तो सर्वर बना रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये दोनों डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई है, रिक्वायरमेंट डॉट टी मान के चलो, यहाँ पे हमने HTTPX और MCP CLI UB ने इंस्टॉल कर दिया। चलिए इतना काम हो गया। अब बनाएंगे हम वेदर, अपना सर्वर बनाएंगे वेदर के नाम से। उसके लिए पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे, लिनक्स की कमांड यूज करेंगे टच, जो कि वाली फाइल क्रिएट कर देगी। और विंडोज में क्या होती है, कॉपी कॉल। तो फाइल का नाम क्या है, weather.py, सर्वर फाइल बनाएंगे, क्रिएट अवर सर्वर फाइल। तो यहाँ पर है नहीं ये वाली फाइल, तो हम क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको क्या दूंगा यहाँ पे बेसिकली, एक कमांड चलाऊंगा यहाँ पे जिसका नाम होने वाला है टच, और उसके बाद weather.py। ठीक है, हिट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक वेदर की फाइल बन गई, एम्प्टी होगी फाइल, अभी कुछ नहीं है बेसिकली, एम्प्टी फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे अपना सर्वर का कोड, और सर्वर का कोड हम डालेंगे यहाँ पे क्या, ये हमारे यहाँ पे क्या करने वाला है, सर्वर को डालेंगे हम। सर्वर यहाँ पे हमारा क्या होता है बेसिकली, ये क्या ही करेगा, अब देखो हेल्पर फंक्शन। नेक्स्ट लेट्स ऐड अवर हेल्पर फंक्शंस। इससे भी पहले नहीं, पहले ये डालना है हमें बेसिकली, बिल्डिंग योर सर्वर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने फाइल बना ली, सबसे पहले टॉप ऑफ योर weather.py ये डालना है बेसिकली। ये क्या चीज़ है, ये कुछ यहाँ पर आप ऐसे कॉपी कर लो या फिर इधर से कर लो कॉपी। ठीक है, अभी जो हमने इंस्टॉल करे हैं मॉड्यूल्स, उसको इंपोर्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, दे रहे हो HTTPX आ गया यहाँ पे, और MCP सर्वर डॉट फास्ट MCP हमारा यहाँ पे, ये भी बेसिकली आ गया यहाँ पे, MCP सर्वर हमारा आ गया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फास्ट MCP, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। और अब हमने क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट्स भी इसने बना दिए, जो कि हमारा न्यूज़ का जो न्यूज़ का कह रहा है, वेदर का API ये यूज़ करेगा, ये API.weather.gov इस API का यूज़ करेगा, और यूज़र एजेंट ये सारा इसने डाल दिया यहाँ पे। और इस तरीके से आपने क्या करा, एक सर्वर को इनिशियलाइज करा लिया हमने, देख रहे हो, फास्ट MCP, और उसके ब्रैकेट में नाम दिया इसको वेदर। तो यहाँ से क्या हुआ, सर्वर इनिशियलाइज हो गया आपका, यानी कि ये एक हमारे को इंस्टेंस मिल गया अपने सर्वर का MCP के नाम से बेसिकली। अब बाकी का कोड यहाँ पे हम डाल लेते हैं। अब हेल्पर फंक्शंस बनाने हैं हमें। हेल्पर फंक्शंस क्या करेंगे, लेट्स ऐड अ हेल्पर फंक्शन फॉर क्वेरिंग एंड फॉर्मेटिंग द डेटा फ्रॉम द नेशनल वेदर सर्विस API, जो कि नेशनल वेदर सर्विस API से जब मैं LLM को बोलूंगा कि मुझे जो है न्यूयॉर्क का वेदर दे दो, या फिर मुझे अल्बामा का वेदर दे दो, ठीक है, US स्टेट्स का, या फिर किसी और जगह का, ये API US स्टेट्स की उसके लिए ज़्यादा काम करती है बेसिकली, US स्टेट्स के डेटा के लिए। ठीक है, वेदर के डेटा के लिए, वेदर के लिए बेसिकली। तो हम लोग उसको बोलेंगे LLM को, गिव मी जो है न्यूयॉर्क वेदर अलर्ट, ठीक है, फिर वेदर डेटा। तो वो क्या करेगा, इसको यूज़ करेगा हेल्पर फंक्शन को, और ये हेल्पर फंक्शन क्वेरी करेगा नेशनल वेदर सर्विस API को, और डेटा को फॉर्मेट करके देगा। दो फंक्शन है यहाँ पे, एक रिक्वेस्ट लगाने के लिए है, जो कि रिक्वेस्ट करेगा, नई रिक्वेस्ट क्रिएट NWS API पर रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है यहाँ पे हमारा, फॉर्मेट अलर्ट, ये करेगा, अलर्ट जो आएगा उसको फॉर्मेट प्रॉपर उसका बना के देगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको भी हमें कहाँ डाल देना है, अपने कोड में डाल देंगे बेसिकली। तो हम इधर आ जाते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं बेसिकली। ठीक है, ये भी हो गया आपका बेसिकली। अब ये डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट काम हमारा थोड़ा और नीचे आएंगे, इम्प्लीमेंटिंग टूल एग्जीक्यूशन। अब मेन चीज ये है, हमें टूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। टूल हमारे क्या है, फंक्शन बेसिकली। टूल एग्जीक्यूशन हैंडलर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द लॉजिक ऑफ ईच टूल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टूल डालने के लिए यहाँ पे डेकोरेटर का यूज है। एक्चुअली हम लोग फास्ट API का यूज कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फास्ट API का यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हो फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनी, मतलब एक तरीके से आप ये लगा लो कि ये फास्ट API में बना हुआ है बेसिकली, फास्ट MCP बोल सकते हो उसको। ठीक है, फास्ट MCP इसका नाम है जो हम यूज़ कर रहे हैं सर्वर का, और पाइथन में बेसिकली। ठीक है, फ्रॉम टाइपिंग मॉड्यूल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट टाइपिंग होती है यहाँ पे, जैसे कि URL स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स जो आएगा वो डिक्शनरी की फॉर्म में ही आएगा। तो इस तरीके से बेसिकली, और देख रहे हो असिंक अवेट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, असिंक अवेट। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो हमारा फॉर्मेट है, ये सारा क्या है हमारा, असिंक अवेट, ये सारा हमारा फास्ट API वाला फॉर्मेट यहाँ पे चल रहा है से। ठीक है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारी यूज हो रही है। अब यहाँ पे हमारा जो है हेल्पर फंक्शन हो गया, टूल्स बनाने को हमने। टूल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे @MCP हम लोग जो हमने बनाया है, अपना इनिशियलाइज करा MCP को, उसको @MCP.tool डेकोरेटर का यूज करेंगे, और ये दो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। गेट अलर्ट ये करेगा, गेट वेदर अलर्ट फॉर US स्टेट, देख रहे हो 2 लेटर्स US स्टेट आर्गूमेंट, इसको आप दे सकते हो कोई भी अगर देना चाहो तो, कि मेरे को इस स्टेट के लिए वेदर दे दो, जैसे CA दे दिया NY। ठीक है, और ये इस URL को कॉल करेगा बेसिकली, ये टूल हमारा यहाँ पे देख रहे हो इस URL को कॉल करेगा, API है बेसिकली, और यहाँ से इसके बाद डेटा आएगा, और फिर इसको डेटा को क्या करेगा, ये फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करके, फॉर्मेट अलर्ट इस फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पे हमारा ये बेसिकली अलर्ट जो है रिटर्न कर देगा। और दूसरा टूल क्या है हमारा, गेट फोरकास्ट, गेट वेदर फोरकास्ट फॉर ए
लोकेशन, आप चाहो तो वेदर की फोरकास्ट भी ले सकते हो और वेदर की अलर्ट भी ले सकते हो। तो ये 2 टूल हम लोग बनाएँगे, अपने सर्वर को बनाएँगे और सर्वर एक्सपोज़ करेगा इन 2 टूल्स को, एलएलएम को बेसिकली, ठीक है? तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी। बिल्कुल सिंपल है टूल्स बनाने। अभी इसके बाद एक चीज़ और दिखाऊँगा आपको मैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आके चुपचाप से अपने टूल्स को डाल देते हैं, ज़्यादा शोर नहीं पाना है बेसिकली, ठीक है? तो 2 टूल्स हमने यहाँ पे बना लिए, गेट अलर्ट्स और गेट फोरकास्ट। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो अभी आप देखोगे हमारे एलएलएम के पास ये टूल्स फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, उसको नहीं पता इन टूल्स के बारे में। आस्क एजेंट भी अगर मैं कर दूँ यहाँ से, एजेंट वन में अगर मैं चला जाता हूँ, तो देखो अभी कोई भी यहाँ पे इसके बाद टूल्स नहीं है, ठीक है? यहाँ से बोलेगा कि इसको ऐड करो एमसीपी सर्वर को, मतलब ऐड एमसीपी सर्वर को बोल रहा है, बट इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने आप ये टूल्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे, कौन-कौन से, गेट फोरकास्ट और गेट अलर्ट्स, इसके बाद शो होने लग जाएंगे। जब हम क्या करेंगे, इसको सर्वर को क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है? क्लाइंट्स को सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसा बोल सकते हो। और ठीक है, तो ये दोनों टूल्स हमने बना लिए, बस रन करना है हमें सर्वर को, हो गया हमारा काम। चलिए इसको लास्ट में डाल देते हैं। रन करने के लिए mcp.run ये यूज़ करेंगे और इसको हम सिंपली आते हैं यहाँ पे, अब हमारा मेन काम होने वाला है। तो यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे आके हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पे mcp.run हमने अपना सर्वर जो है वो क्रिएट कर लिया बहुत अच्छे से यहाँ पे, और कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है? सर्वर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सर्वर को आप चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो। टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक सिंपल कमांड यूज़ करोगे टेस्ट करने के लिए। वो कमांड क्या है, उससे आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं लगेगा बेसिकली। बाकी आप चाहो तो कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे वो कमांड दी हुई है बेसिकली, ठीक है? ऐसा करते हैं अभी के लिए, टेस्ट इसको डायरेक्ट टेस्ट करते हैं क्लाइंट बना के बेसिकली, ठीक है? तो क्लाइंट बनाएंगे हम लोग और क्लाइंट बना के इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि ऐसे भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो बेसिकली, ठीक है? लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लाइंट बनाएंगे। क्लाइंट ये वाला इस तरीके से क्लाइंट बनता है। इसको कॉपी करो, मैं बताता हूँ करना क्या है आपको शॉर्टकट में बेसिकली, ठीक है? हमें इसको कॉपी करना है। अब वीएस कोड में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्टरी बनाएंगे नई और इसका नाम देंगे डॉट वीएस कोड। अब ध्यान से देखना, क्लाइंट बना रहा हूँ मैं, एमसीपी सर्वर हमने बना लिया, ये वेदर जो है हमारा इस सर्वर है। अब हम क्लाइंट बना रहे हैं, ठीक है? वहीं पे टेस्ट हो जाएगा साथ साथ ही, क्लाइंट जब हम बनाएंगे तो हमारा टेस्ट हो जाएगा साथ साथ ही, ठीक है? क्लाइंट इसको हिट करेगा, रिक्वेस्ट को, वेदर को, सर्वर को। यहाँ पे ये फोल्डर बना दिया मैंने डॉट वीएस कोड का। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे आप क्या करो, अब हमें वीएस कोड पे आना, हमारे को क्या करना पड़ेगा, वीएस कोड पे आना पड़ेगा बेसिकली। और वीएस कोड में आकर के एक फाइल जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो वीएस कोड की हम डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर दी होगी वीएस कोड की डॉक्यूमेंटेशन। उसके लिए आप क्या करो, बिल्डिंग ए क्लाइंट पे आ जाओ बेसिकली, बिल्डिंग ए क्लाइंट, ठीक है? इस पे क्लिक करो, बिल्डिंग ए क्लाइंट पे। और बिल्डिंग ए क्लाइंट पे आके इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम लोग जो क्लाइंट बना रहे हैं अपना, कोई एपीआई की नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। डायरेक्टली हम लोग अपने क्लाइंट को क्या करेंगे, वीएस कोड को यूज़ करेंगे बेसिकली, एज ए क्लाइंट बनाएंगे हम। वीएस कोड को एज ए होस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, और कुछ हमें यूज़ नहीं करना बेसिकली, ठीक है? तो जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कहीं पे होगा वीएस कोड का यार, और वहीं से हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने वीएस कोड के साथ बेसिकली इसको। तो एक बार थोड़ा सा बैक आते हैं और यहाँ पे आकर के हम लोगों को सिंपली क्या करना है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। एक काम करते हैं, अगर हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लें अपनी ही, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ना फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे इस वीएस कोड के अंदर। सीधा मैं यहीं पे आपसे करूँगा कि आप क्या करो, इसको ओपन करो जो हमने बनाया डॉट वीएस कोड, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं mcp.json बेसिकली, ठीक है? ये फाइल क्रिएट कर ली हमने mcp.json। अब हमें क्या करना है, इस mcp.json में देखते जाओ, वापिस आ जाते हैं वहीं पे ही, इसको भी छोड़ो क्लाइंट को। अब हम वापिस आ जाते हैं और mcp.json में एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे को रखनी है, और वो है हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। इसको कॉपी करो, ठीक है? कॉपी, और यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड सर्वर की ऑप्शन भी आ रही है, चाहे इसको भी क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने mcp.json बनाई तो ऐड सर्वर की ऑप्शन यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली, आप देख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है, क्योंकि वीएस कोड में ऑटोमेटिकली कुछ सेटिंग्स पहले से हैं जब आप नया वीएस कोड इंस्टॉल करोगे, ठीक है? ऐड सर्वर पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है? या फिर यहाँ से ऐड सर्वर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा ये, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। और इसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ये जो कॉपी करा ना, ये हमने कहाँ से कॉपी करा है, सर्वर वाले पेज पे से ही कॉपी करा है भाई हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर बनाया, उसके बाद यहीं पे ये कोड लिखा हुआ था, इसको कॉपी कर दिया, ठीक है? अब ये कॉपी करने का समझाता हूँ आपको, लिखा क्या हुआ है यहाँ पे। हमें यहाँ पे क्या लेना है, सर्वर्स। अब देखो जैसे ही सर्वर्स लूंगा यहाँ पे, अभी देखना आप, सर्वर्स मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है? ये मैं इसको सेव कर दिया, सर्वर्स लेके अगर तो सेव कर दो गाइस, कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करोगे यहाँ पे देखो स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो ये स्टार्ट नहीं होता अभी, ठीक है? क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टरी वगैरह इसको नहीं दी है हमने, आप देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यूवी ये सर्वर हम चलाएंगे यहाँ पे वीएस कोड के थ्रू, ठीक है? मतलब
क्लाइंट जो है हमारा यहाँ पे क्या है, इस तरीके ये हमने क्लाइंट बना लिया है, कोई यहाँ पे होस्ट हमारा क्या है इस टाइम VS कोड। तो हम VS कोड के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं अपने सर्वर से। कमांड क्या है हमारी, UV। कमांड के आर्गुमेंट्स क्या है, डायरेक्टरी, इसको एक डायरेक्टरी देनी है। डायरेक्टरी कौन सी देनी है, इसको डायरेक्टरी देनी है आपको बेसिकली ये वाली डायरेक्टरी देनी है, वेदर वाली। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करो या फिर इस वेदर फाइल पे राइट क्लिक कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको पाथ चाहिए यहाँ पे, तो कॉपी पाथ करो, कॉपी पाथ। ठीक है, कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे आपको पाथ इस तरीके से दे देना है बेसिकली। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा चाहिए होगी बेसिकली। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, ये फाइल हटा दो यहाँ से, क्योंकि आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है बेसिकली। ये आपने ले लिया यहाँ पे। अब देख रहे हो, जब मैंने ये दिया इसको डी वेदर, इवन ये भी हटा दो यहाँ पे, डी वेदर दे दिया या फिर हाँ डी वेदर। ठीक है, तो ये हमने दे दिया कि डी के अंदर वेदर ये पड़ा है हमारा फोल्डर, ये मैंने इसको दिया, लिखा है डायरेक्टरी, आर्गूमेंट दे रहा हूँ मैं इसको UV को। तो ये कमांड हमारी क्या बनेगी बेसिकली, ये कमांड हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी। अगर मैं टर्मिनल पे चला जाऊँ तो ये कमांड हमारी क्या बनने वाली है, जो ये कमांड हम दे रहे हैं इसको, ये कमांड यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली में हम बोल रहे हैं इसको इस तरीके से कुछ UV। ठीक है, और उसके बाद रन, और उसके बाद वेदर, ये कमांड हम रन करेंगे। लेकिन हम करवा किससे रहे हैं, हम VS कोड से रन करवा रहे हैं कमांड, खुद नहीं रन कर रहे, क्योंकि VS कोड के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो एक्सपोज कर देगा, इसको सर्वर से कनेक्ट करके एक्सपोज कर देगा बेसिकली। ये कमांड मैं चलाऊंगा तब भी हमारा सर्वर चल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो आप देखो कि हमारा सर्वर यहाँ से रन हो जाएगा। देखो मैंने हिट करा इसको। ठीक है, फेल टू स्पॉन वेदर प्रोग्राम नोट फोन, कोई बात नहीं, वो हमने अभी क्या करा है यहाँ पे बेसिकली, इधर हैं हम। ठीक है, बैश में हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, ये हमारा एनवायरमेंट इंस्टॉल है, यहाँ पे एनवायरमेंट एक्टिवेट है, एनवायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर भी अपनी कमांड जो है रन कर सकता हूँ। पहले हम पाथ चेक कर सकते हैं, हम क्या किस पाथ पे हैं, डी वेदर पे हैं बेसिकली। तो वही यहाँ पे अगर मैं UV रन और इस तरीके से वेदर कर दूँ। ठीक है, अब देख रहे हो, वैसे मैंने जैसे सर्वर ऐड करा, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हो न्यू टूल्स अवेलेबल, टूल्स यहाँ पे ऑलरेडी इसने दिखा दिए, यहाँ पे टूल्स आ गए हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, इस पे डिस्कवरिंग टूल्स, अभी यहाँ पे इस पे क्लिक करा है, डिस्कवरिंग टूल्स पे डिस्कवर कर रहा है टूल बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं टूल डिस्कवर कर पा रहा है या नहीं हमारे weather.py में से। इसको फिलहाल अभी 2 मिनट रुको यार, पहले इधर आ जाओ। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ UV रन वेदर, ये जो कमांड मैंने लिखी है इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ। मैं खुद रन करके देखो मैनुअली, हालांकि हम लोग VS कोड से रन करवाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं UV रन वेदर करूँ यहाँ पे, ये देखो मैंने हिट कर दिया, वो बोल रहा है कि फेल टू स्पॉन, छोड़ दो इसको। ठीक है, हमें ऐसे नहीं चलाना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है आपको, इसको कर दो बंद यहाँ से। हमें ऐसे इसको चलाना ही नहीं है बेसिकली, हमें यहाँ से चलाना है। अब देख लो सर्वर रनिंग कर दिया इसने, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे इसके बाद 2 टूल्स आ गए, गेट अलर्ट और गेट फोरकास्ट। ठीक है, सर्वर इसने चला दिया है हमारा सक्सेसफुली, इसको स्टॉप कर दो। करा कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे हमने क्या करा, सर्वर्स नाम से यहाँ पे जो है एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करी है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हमने, फ्रॉम mcp.servers.mcp import fast mcp बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी, यहाँ से आप सर्वर को स्टार्ट कर दो। अब हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से मैंने कर दिया सर्वर स्टार्ट, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया बेसिकली। अब सर्वर स्टार्ट हो गया, तो अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ कुछ भी, अब इसके बाद क्या है, 2 टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे। टूल्स कौन से है, गेट अलर्ट और गेट फोरकास्ट। ये टूल्स कहाँ पड़े हैं हमारे, ये टूल्स यहाँ पे पड़े हैं, देख रहे हो आप। ये रहा एक पहला टूल गेट अलर्ट्स mcp, ये डेकोरेटर लगाया हमने यहाँ पे @mcp.tool। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको रिसोर्स के लिए भी क्या करना होता है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, दूसरा ये है mcp.tool, 2 टूल नए हमने, एक फोरकास्ट का, गेट वेदर फोरकास्ट फॉर ए लोकेशन, गेट वेदर अलर्ट फॉर ए यूएस स्टेट, गेट अलर्ट्स। और ये टूल्स अब आपके LLM को मिल रहे हैं बेसिकली, देख रहे हो, MCP सर्वर वेदर इसको मिल गया, और यहाँ से इसको 2 टूल्स भी मिल रहे हैं बेसिकली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको LLM को बोलूँगा कि गिव मी वेदर अलर्ट फॉर न्यूयॉर्क ले लिया, मतलब मैंने न्यूयॉर्क। ठीक है, हिट करते हैं, देखते हैं क्या करता है, ये हमारे को बताएगा या नहीं। ये आप फाइल चाहे हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन तो इसको टूल्स मिले इस टाइम, तो टूल्स के बेस पे काम करेगा। अब देखो बोल रहा है इसको टूल मिल गया, बोल रहा है विल हेल्प यू गेट द वेदर अलर्ट्स फॉर न्यूयॉर्क स्टेट यूजिंग द अवेलेबल फंक्शन गेट अलर्ट्स, मिल गया उसको टूल। कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो एक पूछता है, ऐसे नहीं रन करेगा कभी भी, हमेशा आपसे पूछेगा ये फंक्शन रन करना है नहीं। अगर आप यस करोगे, अपना कंफर्मेशन दोगे, तभी ये रन करेगा। तो देखो वो बता रहा है यहाँ पे न्यूयॉर्क का आपको अलर्ट उसने पूरा बता दिया, API से फैच करके बताया ये सारे का सारा। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ गिव मी वेदर फोरकास्ट, गिव मी वेदर फोरकास्ट एज वेल। ठीक है, हिट करता हूँ, तो देखते हैं क्या ये वेदर फोरकास्ट दे पाता है हमारे को बेसिकली। अब तो मैंने इसको फाइल भी यहाँ से हटा दिया, देख रहे हो ये फाइल यहाँ पे मैंने डिसेबल कर दिया। सिर्फ ये क्या कर रहा है, टूल्स को यूज़ कर रहा है, फिर से टूल यूज़ करेगा।
I noticed that you want a weather forecast, but I need little latitude and longitude coordinate to provide the information. Let me get you help those details. Since you are interested in weather forecast, I will get that for New York City. मैंने पूछा ना, since you previously asking the about New York, तो उसको पता लग गया कि न्यूयॉर्क के बारे में पूछ रहे थे, तो न्यूयॉर्क के कोऑर्डिनेट्स उसको चाहिए होंगे, तो वो अपने आप यूज़ करेगा, आपको टेंशन लेनी है, आप कॉल कर दो उसको, फंक्शन है आपका, वो कॉल करेगा ये सर्वर से गेट फोरकास्ट। तो देख रहे हैं यहाँ पे एमसीबी सर्वर कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे गेट फोरकास्ट सर्विस को कॉल कर रहा है बेसिकली, और यहाँ से अभी जो है ये आपको वेदर का जो फोरकास्ट है वो दे देगा पूरे का पूरा निकाल के न्यूयॉर्क सिटी का। इसी तरीके से कोई भी यूएस स्टेट का आप इससे पूछ सकते हो, देख रहे हो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको बता रहा है बेसिकली, ठीक है। तो सारी डिटेल्स दे दी सैटरडे तक की। अब देखो वी लाइक वेदर इन्फॉर्मेशन फॉर ए डिफरेंट लोकेशन, और वो बोल रहा है कि अब मैं दे सकता हूँ आपको, क्योंकि इसके पास एबिलिटी आ गई, इस पर कॉन्फिडेंस आ गया बेसिकली कि अब मैं जो है पावरफुल हो गया हूँ, एमसीपी सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो है आपको डिटेल दे सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग टूल जो है अपने बना सकते हो, टूल्स को एमसीपी सर्वर बना करके एक्सपोज कर सकते हो एलएलएम को अपने बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो ये होगी। अब दिखाता हूँ आपको एक और चीज़ जो कि है हमारी एक और समझने वाली चीज़, वो ये कि अगर मैं चला जाऊँ पाइथन एसडीके पे, यहाँ पे पाइथन एसडीके पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप रिसोर्स भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे, आगे भी एक्सप्लोर करेंगे, हमने एमसीपी सर्वर्स को और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमने कर लिया इतना सारा काम, और अभी हमने वेदर वाला बनाया, हम ये भी बना सकते हैं। देखो एमसीपी टूल इस तरीके से हमने अभी टूल बनाया बेसिकली, जो कि होता है एक फंक्शन, और एक होता है एमसीपी डॉट रिसोर्स, जो भी एक फंक्शन ही होता है, बट ये क्या है, एक रिसोर्स है, तो एक रिसोर्स भी होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। बाकी यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। एमसीपी सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर हमने बहुत अच्छे से बनाया है। यहाँ पे क्लाउड हमारे पास मॉडल है, यहाँ पे क्लाउड का हम यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड 3.5 सोनेट, ठीक है, एजेंट बोर्ड में, और टूल्स हमने इसको यहाँ पे दे दिए बेसिकली। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।